हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के प्रमुख जनजातियां जो पिछले यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में, साथ ही साथ आरओ की परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं और आगे यही प्रश्न आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो कोशिश करें कि इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ जनजातियां और एक तरफ उनकी लोकेशन यानी अवस्थिति को दिखाया गया है। जारवा जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर मिलते हैं। कुकी जनजाति जो है इनकी अवस्थिति है ये मणिपुर में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, जबकि गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी प्रजाति की विशेषता बतलाई जा रही है। आपको बताना है कि ये पीले वर्ण के हैं, यानी कि रंग इनके पीले होते हैं। त्वचा इनकी आंखें तिरछी होती है, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस यानी बाल इनके सिर पे बहुत कम होते हैं और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका जो संदर्भ है वो किन से है, तो है मंगोलॉयड जनों से। और मंगोलॉयड जो प्रजाति के मानव हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो मंगोलॉयड जो है उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जो कि ये अमेरिका के मूल निवासी थे। अगला है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, तो अभी हमने देखा सी है मंगोलॉयड, जो कि उत्तरी पूर्वी भारत में और दक्षिणी पूर्वी एशिया दोनों में पाए जाते हैं, जो कि ये मूल रूप से कहाँ के हैं, निवासी थे। तो ये अमेरिका के मूल निवासी थे। आगे हैं कि भारत के निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जिन्हें माना जाता है वो कौन सी जनजाति है, तो वह है संथाल जनजाति। ठीक है। आगे है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं। तो भारत के दक्षिणी हिस्से में विशेषकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हमें द्रविड़ियन प्रजाति के मानव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत। ठीक है, वे कौन हैं द्रविड़ियन, वो हैं आपके तमिल हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु। ठीक है, ये विभिन्न द्रविड़ियन प्रजाति के लोग हैं जो मध्य भारत और भारत के दक्षिणी भाग में रहते हैं। आगे है, भारत में जो एकमात्र मानवाव कपि पाया जाता है वो है, तो ये है आपका असम का श्वेत भौ गिब्बन। ठीक है, ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजातियां यहाँ पर मतलब कोई भी जनजाति नहीं मिली हैं। कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ये बिल्कुल याद रखें। आगे है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ जनजाति और उनका मूल राज्य दिया हुआ है, तो थारू जनजाति का जो मूल राज्य है वो है उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। और जो भूटिया उत्तर प्रदेश नहीं है, न तो मुंडा बिहार है और कोल न तो राजस्थान है। इसका मतलब ये हो गया, थारू जनजाति जो है उत्तराखंड और भूटिया जो जनजाति हैं वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह राज्यों में देखने को मिलता है, और मुंडा जनजाति बिहार का नहीं है। ठीक है, और अन्य कई राज्य हैं जहाँ पर मुंडा जनजाति पाए जाते हैं। कोल राजस्थान में नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश हो गया आपका, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में पाया जाता है। आइए इनको थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि थारू जनजाति मूलतः जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसमें थारू तो उत्तराखंड बिल्कुल सही है, और 2011 की जनगणना के अनुसार
थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। और भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती थी? सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। और वही मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में पाई जाती है। जबकि जो बिहार है, ध्यान रखिएगा, मुंडा जो जनजाति है ये बिहार का मुंडा जनजाति ये बिहार के मूल राज्य में नहीं है। और जो कोल जनजाति हैं ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, इसमें राजस्थान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मानती है या मनाती है? तो वो है आपका थारू जनजाति। थारू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो दिवाली या दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। आगे है, सेम प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है तो है थारू जनजाति। ठीक है, ये भी जगह थारू जनजाति। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही हैं? तो विकल्प के अनुसार देख लीजिए। तो अभी हमने देखा थारू जनजाति विशेषकर नेपाल के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, झारखंड मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बिहार तो है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। चलिए, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, बिहार में इतनी संख्या इनकी निवास कर रही है। और ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ये जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंड और खारवार के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन? थारू। और वही बिहार की भी ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थारू है, किसके बाद? संथाल और गोंड के बाद। आगे है कि थारू लोग का निवास कहाँ है? तो थारू लोग जो है ये उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। तो बी एंड डी बिल्कुल सही होना चाहिए उत्तर इसका, तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति दिया है और दूसरी तरफ उसका राज्य दिया हुआ है। अब बताना है इनमें से कौन सी सुमेलित है। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1 और 3, यानी लिम्बू जो है ये सिक्किम में जनजाति रहती है, और इसके बाद जो डोंगरिया कोंद है ये उड़ीसा की है। ठीक है, बाकी जो कार्बी लिखा है, कार्बी और बोंडा, ये जो दो जनजाति हैं, कार्बी जो है ये आपकी जनजाति असम में, और जो आपका बोंडा जनजाति है ये आपका कहाँ की जनजाति है? तो ये उड़ीसा की जनजाति है। कहाँ की? तो उड़ीसा की जनजाति है, उड़ीसा की। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिएगा, उड़ीसा के। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिम्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। जबकि जो कार्बी जिसे मिकिर जनजाति है ये पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। और असम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका सघन वास है। और डोंगरिया क्रो जनजाति जो है ये उड़ीसा से हैं, और बोंडा जनजाति के संबंध भी क्या है? ये भी क्या है? उड़ीसा से ही है। ठीक है, तो 1 और 3 विकल्प सही था। और निम्न में से कौन धौलाधार सीढ़ी क्षेत्र के प्रमुख जनजाति है? तो वह है आपका गद्दी। इसके अलावा धौलाधार सीढ़ी के मुख्य जनजातियों में गद्दी है, लद्दाखी, गुज्जर, बक्करवाल, लोहाली और बारी ये प्रमुख जनजाति हैं जो ठीक है हिमाचल प्रदेश के धौलाधार सीढ़ी के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे है, गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो अभी देखा हमने हिमाचल प्रदेश के धौलाधार सीढ़ी के। और संथाली निवासी, संथाल जो है कहाँ के निवासी हैं? तो पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत में विशेषकर किन राज्यों में? तो यह है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी ये संथाल निवासी हैं। आगे है कि निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भील जो है ये गुजरात में पाए जाते हैं, जौनसारी जो है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, खासी और जो मेघालय पाए जाते हैं। संथाल जो है सुमेलित नहीं है। संथाल जो है अभी हमने देखा संथाल जो जनजाति है मुख्यतः ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड
और उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में है, जो कि छत्तीसगढ़ में ये संथाल जनजाति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो संथालों में विशेष करिए बुपला विवाह है। ठीक है, तो ये स्पेशली उन्हीं राज्यों के लिए है, तो इसे हम देख लेते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास देखने को हमें भूटिया जनजाति में, और भूटिया जनजाति विशेष कर ये कहाँ पर रहते हैं? तो सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो बोडो जो है ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं। बोडो एक तरह से निरी जाति बहुभाषी समुदाय हैं, जो कि भारत के उत्तरी पूर्वी गारो पहाड़ी में पाए जाते हैं। और गारो पहाड़ी कहाँ पर है? गारो, खासी और जयंती, ये 3 पहाड़ी है जो कि मेघालय राज्य में पठार में, मेघालय के पठार में, या शिलांग के पठार भी कहते हैं। और गारो जनजातियाँ जो है, गारो जनजातियाँ ये भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से? मेघालय, असम, मिजोरम, इन 3 राज्यों में पाया जाता है, जो कि विकल्प में असम भी है, मिजोरम भी है और मेघालय भी है। ठीक है, मणिपुर में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर ऐसे नहीं दिया जा सकता। आगे है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो ये तो आपका मेघालय में भी है और असम में है, तो एक से अधिक विकल्प हैं। ठीक है, तो मेघालय, असम और मिजोरम, इन 3 राज्यों में ही ये खासी एवं गारो भाषा बोलने की जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो केरल में कौन सी जनजाति हैं? तो ध्यान रखिएगा, चेचू जो है मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में जनजाति है। यह केरल के कुछ भागों में, यानी केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। विशेषकर ये जो है आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में चेचू जनजाति देखने को मिलते हैं। आगे है निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति। देखिए प्रश्न 2000 की पुरानी प्रश्न है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति समूह है वो भील जनजाति है, और ये 2000 में प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न पुराना है, लेकिन अब जब भी आपसे प्रश्न पूछी जाएगी तो वो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, जिसकी जनसंख्या ये आप पढ़ लीजिएगा। और गोंड जनजाति है ये। ठीक है, जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली सबसे बड़ी जनजाति भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोंड है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है भील, क्योंकि ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो भील इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जो सबसे सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या है, देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो विकल्प में दिया नहीं है भील। ठीक है, भील क्योंकि ये 2013 का है, तब भी नहीं दिया है। तो जब भील ऑप्शन में नहीं है तो आप किस प्रश्न का उत्तर देंगे? गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। टोडा एक जनजाति है, ये निवास कहाँ करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये नीलगिरी के पहाड़ियों पर टोडा जनजाति क्या करती है? निवास करती है। और अभी सेम प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति मिलती हैं। अंडी और ओपोरितिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवास में है? ये विशेषकर झारखंड राज्य के लिए है। तो ये हो जनजातियों में देखने को मिलता है, अंडी और ओपोरितिपी नाम से विवाह प्रचलित है। आगे है, निम्नलिखित में जनजातियों में कौन बहुपति विवाह देखने को मिलता है? तो टोडा जनजाति में बहुपति विवाह जो है प्रचलित है, जो कि टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर देखने को मिलता है। सहरुल जो त्यौहार है ये उराव जनजाति कहाँ के हैं? एक झारखंड के विशेष जनजाति है। सरहुल त्यौहार झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र के महीनों में मनाया जाता है, जिसमें वृक्षों की पूजा से संबंधित है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वो है मुंडा। ठीक है, मुंडा के अलावा भी ये कौन कौन से और जनजाति थे? जो उराव और हो और मुंडा, ये 3 जनजाति हैं जो सरहुल त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, मुंडा जनजाति और भी त्यौहार मनाई जाती हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, भागे, फागु, कर्मा। ठीक है, सरहुल और सोहराई इनके प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, तो इनमें एक याद रखिएगा, घुमकरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? तो ये उराव जनजाति कहाँ का है?
तो ये झारखंड की है। ठीक है, आगे है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है जौनसारी। जौनसारी जो है ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए प्रश्न कब का है, 2005 का प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, 2005 का है, जो कि बहुत पुराना प्रश्न है। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया है 2005 में, ये प्रश्न पूछा गया है 2005 में प्रश्न पूछा गया है, तो पुराना है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद जौनसारी है, उसके बाद बुक्सा है, भोटिया है, राजी। ये उत्तराखंड के विभिन्न इनकी जनसंख्या दिया हुआ है। तो वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी वो थारू जनजाति है, जो याद रखिएगा। ठीक है, मिजोरम में बस्ती समरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियाँ कटकों की अपेक्षा क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु, खासी जो है मेघालय और भोटिया जो है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखिए कि भोटिया जो है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, बहुत इनकी जनसंख्या कम है लेकिन पाई जाती है। खासी जनजाति जो मेघालय में पाई जाती है, संथाल झारखंड और टोडा तमिलनाडु। तो ये सभी विकल्प इसमें सही है। ठीक है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो मिलान करने पे ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं, तो ये तमिलनाडु और तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति जो कि इनमें बहु विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बिहू असम, ओणम यानी एक त्यौहार है एक प्रकार का, तो बिहू जो है एक प्रकार के असम में, ओणम जो है पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में। तो ओणम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो गोवा का जो प्रमुख भाषा है कोंकणी, मेघालय का खासी, नागालैंड का अंगामी और सिक्किम का तिब्बती दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें सुमेलित नहीं है। तो सिक्किम का जो प्रमुख भाषा है याद रखिएगा नेपाली, भूटिया और लेप्चा। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके सिक्किम के हैं, तिब्बती नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो अंगामी नागालैंड और आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और गोंड जो है मध्य प्रदेश, ये सभी क्या हैं, अंगामी जनजाति जो है नागालैंड और आपातानी अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश और गोंड, ये सभी मिलान सही है। ठीक है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि विकल्प ही ऐसा दिया हुआ है। आगे है भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जो जाति पाई जाती है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। यानी भील जाति जो है, अभी हमने देखा भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, भील जाति। और भील जाति भारत के कई राज्यों में इनका विस्तार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व प्रथा मानी जाती है। यानी इनमें से कौन ऐसी जनजाति है जिनमें बहुपति विवाह प्रचलित है। तो वो है आपका जौनसारी और टोंडा। जौनसारी जो कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उत्तराखंड की जनजाति है, और टोडा जो है तमिलनाडु की जनजाति है। इन दो जनजातियों में बहुपतित्व विवाह देखने को मिलता है। 3 और 4 इस विकल्प का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ जनजाति और उनका निवास स्थल दिया हुआ है। भील जनजाति, संथाल, राजी और लेप्चा। ठीक है, शुरुआत करते हैं भील जनजाति से। भील जनजाति जो है
ये राजस्थान में इसका निवास स्थल है। और संथाल जो है झारखंड में, और लेपचा सिक्किम में, और वही राजी जो हो जाएगा वो का उत्तराखंड। ठीक है, ए का 4, बी का 3, और सी का 2, और डी का जो हो जाएगा 1। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। आगे हैं भील जनजाति जो है राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेपचा सिक्किम। तो बी विकल्प में सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, इनमें एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है। तो सेंटिनली जो है ये कहाँ की जनजाति है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। टोडा जनजाति हमने देखा ये तमिलनाडु की जनजाति है। भूटिया विशेषकर सिक्किम में, और बिरहोर जो है आपका झारखंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, सेंटिनली हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आप देखिए फिर आगे वही प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में, लेपचा सिक्किम में, बिरहोर जो हो जाएगा झारखंड में, और गारो जनजाति जो है वो मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, लेपचा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में, और गारो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति और उनका मूल राज्य दिया हुआ है। थारू जनजाति जो है हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में। भील जनजाति जो है राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश के, और मुंडा जो हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, और मुंडा झारखंड में। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो सहरिया जो जनजाति है एक तरह से ये राजस्थान की है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी इनकी कुछ संख्या देखने को मिलती है। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ जनजाति और उनका निवास स्थान दिया हुआ है। लेपचा जो है सिक्किम में, भील जनजाति संथाल, जौनसारी जो है उत्तराखंड में, संथाल हो जाएगा आपका झारखंड, और भील जनजाति हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील और मध्य प्रदेश में, लेपचा आपका सिक्किम में हो जाएगा। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? इसका प्रमुख जो आधार है वह है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। आगे है सुमिलित कीजिए पवाड़ी, कोरबा, बैगा, मारिया और सहरिया। ठीक है, अब इनमें कुछ विशेष ऐसे क्षेत्र दिए हुए हैं जो उन राज्यों के बारे में बता रहा है। ठीक है, देखिए पहाड़ी कोरबा जो है ये जसपुर ज़िले में, बैगा मंडला, मारिया पातालकोट छिंदवाड़ा, और सहरिया ग्वालियर, ये जो सभी ज़िले दिए हुए हैं ये मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। मांडला, जसपुर, ग्वालियर और पातालकोट, जिसे हम छिंदवाड़ा भी कहते हैं। तो जनजाति जो पहाड़ी कोरबा जनजाति है वो मध्य प्रदेश के जसपुर ज़िले में, बैगा जो है मांडला, और मारिया जो है पातालकोट छिंदवाड़ा, और सहरिया जो है ग्वालियर ज़िले में। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए जिस राज्य से वे संबंधित हैं। मोपला जनजाति कहाँ पर देखने को मिलता है? ये मोपला आपने विद्रोह भी देखा होगा। मोपला जो है एक केरल से संबंधित है, टोडा तमिलनाडु से, और आपका मुरिया और मुंडा बच गया। ठीक है, तो मोपला जनजाति जो है विशेषकर ये केरल में प्रमुख जनजाति है। मुरिया जो है मुरिया छत्तीसगढ़ से, टोडा है तमिलनाडु, और मुंडा जो जनजाति है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के ये नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न पुराना है, 2005 में पूछा गया है। ठीक है, जो कि रिलेवेंट नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है।
ठीक है। तो इस प्रश्न कथन को ध्यान से देखिए, कथन को ध्यान से देखिए। ये मुख्यतः उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि ये जो है आपके 2 और 3 इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए। चांगपा जो जनजाति है एक तरह से तिब्बती प्रजाति समूह के अर्ध खानाबदोश प्रजाति हैं, जो कि मुख्यतः लद्दाख में रहते हैं। तो एक तो सही नहीं हो जाएगा, 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो बी और 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो चांगपा जो है तिब्बती एक प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है, जो कि मुख्यतः लद्दाख। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आदिम जनजाति से प्राइमेटिव ट्राइब्स कहते हैं, उनके निवास स्थानों के युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल दिया है जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा और कोडगू। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरबा जनजाति जो है मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और गोडगू कर्नाटक का एक जिला है, जो कि इस जनजाति से संबंध नहीं है, अतः स्पष्ट है डी सुमिलित नहीं है। ठीक है। प्रश्न में आदिम जनजातियों को सुमेलन का उल्लेख किंतु दिए गए विकल्प में कोल एवं मुंडा आदि जनजातियां नहीं हैं। तो आदिम जनजाति संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न थोड़ा अधूरा है ये। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश लंबाडा। जो लंबाडा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, न कि मध्य प्रदेश से। तो ध्यान रखिएगा, लंबाडा जनजाति है वो कहाँ से है? वो आंध्र प्रदेश से है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जूलू करा भारत के उड़ीसा में नहीं, बल्कि दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है। ठीक है। तो डी विकल्प में सही नहीं है। जूलू जो है एक कहाँ की जनजाति है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है। आगे है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, इसमें मध्य प्रदेश के कई जिलों का नाम दिया हुआ है, छिंदवाड़ा, मांडला, झाबुआ और शिवपुरी, और उन जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है उनसे मिलान करना है। ठीक है। तो ये क्षेत्रीय थोड़ा क्वेश्चन हो गया, तो ध्यान रखिएगा। छिंदवाड़ा जो है इनमें भारिया जनजाति, मांडला में गोंड जनजाति, झाबुआ में भील जनजाति, शिवपुरी में सहरिया जनजाति। ये उन बच्चों के लिए हैं जो MPPCS विशेषकर या फिर MP के रहने वाले हैं, उनके स्पेशली प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्या है? मूल निवासी नहीं है। इनमें हालचू और ओंजो और सोमपेन। ठीक है। इनके अलावा जो है ये जो जनजाति हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जबकि जो रेंगमा जनजाति है ये कहाँ की जनजाति है? तो नागा जनजाति है, जो कि नागालैंड और असम में पाई जाती हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जो जनजाति है वो कहाँ की जनजाति है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। सोमपेन भी कहाँ की जनजाति है? तो ये भी आपका कहाँ का है? निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। ये सब इम्पोर्टेंस है। जारवा जनजाति जो है ये कहाँ की जनजाति है? ये भी निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। जारवा जनजाति के लोग हाल में चर्चा में कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हैं। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति कहाँ का है? तो ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति, और जारवा जनजाति कहाँ के? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों के समुदाय के संबंध में बताइए। तो ये एक ऐसी जनजाति जो पश्चिमोत्तर भारत में, ये विशेषकर राजस्थान में पाया जाने वाली जनजाति है, जो कि संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है। तो अपने भरण पोषण के लिए मंगानियार जो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय है, जो अपनी संगीत परंपरा के लिए क्या है? विख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तभी ये जो है कोरबा जो है झारखंड के 32 जनजातियों में से 8 जनजाति आदिम जनजाति समूह में आती है। इसमें कौन कौन से हैं? तो असुर, बिरहोर, बराजिया, कोरबा, पहरिया यानी बैगा, सबर और माल पहरिया और सौरिया पहरिया शामिल हैं। ठीक है। आगे है झूमिंग करते हैं। झूमिंग मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें वनों को काटकर कृषि की जाती है, और फिर वहाँ की जगह चेंज करके फिर दूसरी जगह वनों को काट कर फिर वहाँ पर इस तरह से क्या होती है, ऐसे
जो है ये पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर प्रचलित है और ये कृषि खासी जनजाति। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो खैरवार। खैरवार जो खैर शब्द से बना, खैर शब्द है जो खैरवार, उन्हीं के लिए कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति खैरवार। चूँकि खत्ता को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है इसकी नाम पर जनजाति का नाम पड़ा है। अब देखिए सूची 1 सूची 2 को साथ मिलाना है। एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ निवास स्थल दिया हुआ है। तो टोडा जनजाति हमने कई बार देख चुका है, ये तमिलनाडु का है। और जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। भील जनजाति जो राजस्थान का है। और संथाल जो है झारखंड की जनजाति है। आगे है कि कुडुक कुडुक बोली कौन बोलते हैं? तो इन्हें याद रखिएगा, ये एक तरह से उराव कहाँ के हैं? तो उराव जो है एक झारखंड की जनजाति है। ठीक है। तो कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से वो पाए जाते हैं? तो ये है आपके त्रिपुरा। त्रिपुरा में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सूची 1 सूची 2 को साथ मिलाना है। गद्दी। गद्दी कहाँ की जनजाति है? तो गद्दी जो हिमाचल प्रदेश का है। टोडा जो है तमिलनाडु में। खासी जो है आपका मेघालय में। और नागा जनजाति जो होगा आपका मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला पाया जाता है? वो है भुंजिया जनजाति। ठीक है। आगे है किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो है कमार जनजाति है। ठीक है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो वह है बैगा। ठीक है, बैगा। यहाँ के बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ये है आपका बैगा। बैगा कहाँ की जनजाति है? छत्तीसगढ़ की है। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो ये ओझा जो है ये गोदने वाले जो टैटू बनाते हैं हाथों पर, वो हैं जनजाति। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति और दूसरी उपजाति दिया हुआ है। तो सी एंड डी जो है ये उपजाति इसके नहीं है। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो है टोडा जनजाति केरल नहीं बल्कि कहाँ की जनजाति है? ये तमिलनाडु की जनजाति है। टोडा और कोटा ये दोनों ही जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में। सूची 1 और सूची 2 को एक तरफ आदिवासी और दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। ठीक है। भील कहाँ का है? राजस्थान। गोंड कहाँ का है? ये आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए। और आपका लिम्बू सिक्किम और कोनियाक नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मिला लीजिएगा, भील जो है राजस्थान के, गोंड छत्तीसगढ़ के, लिम्बू सिक्किम और कोनियाक जो है नागालैंड के। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दिया है, तो सुमेलित नहीं है। अंगामी करा नागालैंड में, पिरहोर झारखंड में, खस अरुणाचल प्रदेश में और टोड जो है तमिलनाडु में। इनमें देखिए खस जो है अरुणाचल में प्रदेश में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती खस जनजाति। आगे है तमरिया जनजाति भारत के निम्न किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति जो है ये झारखंड की एक जनजाति है। ठीक है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो है अगरिया। ठीक है, अगरिया जनजाति जो है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो ये कंवर। ठीक है, सब याद कर लीजिए, ये सब उनके लिए हैं जो विशेषकर छत्तीसगढ़ पीसीएस देने वाले हैं। ठीक है। काठी जो है एक तरह से एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में कौन से 2 सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं? इसमें देखा जाए तो ऐसे इनमें विकल्प ऐसे नहीं हैं जिनमें 2 सुमेलित हैं। तो पालियान जो तमिलनाडु में नहीं है, यानदी राजस्थान में नहीं है, केरिया उड़ीसा में नहीं है, तो ऐसे कोई विकल्प नहीं है जो कि
आपको मिले जो दो सही सुमेलित हों। ठीक है, तो इसको हम स्टार मानते हुए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके भारत के प्रमुख जनजातियाँ। इन्हीं प्रमुख जनजातियों में से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हीं जनजातियों को ध्यान से एक बार अच्छे से याद कर लें कि किन राज्यों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, और उन जनजातियों से संबंधित कुछ उनके निवास स्थल, उनके संस्कृति, उनकी भाषा, उनके पहनावा, ये सभी बातों पर भी ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जल्दी ही अगले ही वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।